सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः आर्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, तो कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। तो 11वें श्लोक से पाठ करते हैं, 11वें श्लोक से पाठ करते हैं। आप दोहराइए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः
अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते समग्रं प्रविलीयते। हमने 13वें श्लोक तक चर्चा की थी। 14वें श्लोक पर हम चर्चा कर रहे थे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो, सब लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। और ये अजीब सी हमको तो लगता है दुनिया जो है वो भगवान की शिक्षाओं की उल्टी जा रही है, गीता की शिक्षाओं की उल्टी जा रही है। भगवान कहते हैं आत्मज्ञान जीवन का लक्ष्य है, लोग कहते हैं नहीं, इच्छाओं की पूर्ति जीवन का लक्ष्य है। भगवान कहते हैं साहस के साथ आगे बढ़ो, तो लोग कहते हैं नहीं, हम तो डरेंगे, हम तो कायरता के साथ जीवन जिएंगे, हम तो कह देंगे कि नहीं, आत्मज्ञान तो हमारे बस का नहीं, मन की शुद्धि हमारे बस की ही बात नहीं है। तो और भगवान कहते हैं कि सारे लोग जो है मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो क्या विरोधाभासी वक्तव्य है? भगवान को इतनी समझ नहीं कि दुनिया कहाँ जा रही है और वो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं दुनिया को।
तो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा कि नहीं नहीं, भगवान की तरफ ही सब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं, आत्मा और भगवान परमात्मा एक ही है, वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है, और हर व्यक्ति आनंद की ही खोज में लगा हुआ है। बस खोजने का तरीका अलग है, गलत है, कि वो इच्छा पूर्ति के द्वारा आनंद की खोज में लगा है। और गीता कहती है कि जैसे जैसे इच्छाओं का त्याग करोगे वैसे वैसे तुमको शांति मिलेगी, और शांतस्य कुतः सुखम। अगर शांति ही नहीं मिली तो सुख कहाँ है? न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसको सुख कैसा? तो हमारे शास्त्र, गीता शास्त्र, उपनिषद, वो तो इच्छाओं के त्याग और उसमें तप चाहिए। और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, आलस्य पूर्वक जीवन जीते हुए हमको सर्वोच्च की प्राप्ति हो जाए, सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति हो जाए, स्थायी आनंद की प्राप्ति हो जाए, और वो होनी नहीं है। तो हम कहते हैं नहीं ठीक है, फिर जितना है वही ठीक है। अब ये सुख दुख तो जीवन का पर्याय है। तो किसी ने कहा देखो, ये दूषित दार्शनिकता लेकर के जीवन जीना ये कायरता का, भय का, भीरुता का प्रमाण है कि जो सच्चा अध्यात्म है उसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और एक दूषित दार्शनिकता को हम अपनी जो स्वरूप की चेतना की व्यापकता है उसको न पहचान रहे हैं, न स्वीकार कर रहे हैं, न उसकी तरफ बढ़ने का साहस दिखा रहे हैं, बल्कि एक दूषित टाइप की दार्शनिकता को ले करके स्वयं भी भीरुता का जीवन जी रहे हैं, कायरता का जीवन जी रहे हैं, और कहते हैं कि ना ये हमसे हो पाएगा, ना तो ये संभव नहीं है। ये ठीक है, हम गीता की पूजा कर लेते हैं, हम जो है इसको अपने पूजा घर में रख लेते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट टू बी फॉलोड इन लाइफ। जीवन में पालन करने के लिए गीता के श्लोक नहीं हैं। पूजा कर लेंगे, किताब के रूप में पूजा कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और बार बार आह्वान करते हैं, युद्धस्य विगत ज्वर, तुम लड़ो। यही तो लड़ाई है, इच्छाओं के खिलाफ ही तो लड़ाई है। अर्जुन पलायनवाद करना चाह रहा था, भगवान ने कहा ना, पलायन करने से नहीं होगा। पलायन करने तुमको तो डट के मुकाबला करना पड़ेगा। लड़ते लड़ते मर जाओ वो अच्छा है, बजाय इसके कि लड़ाई में उतरे ही नहीं और बाहर बैठ गए ना। जीवन का संघर्ष तो स्वयं करना होगा, कोई दूसरा नहीं हमारे लिए आकर के जीवन का संघर्ष करेगा। हमको स्वयं अपने जीवन के, और जीवन का असली संघर्ष बाहर नहीं है, अंदर है। मन के गुलाम बन करके जीना, ये बाहर बैठ जाना है लड़ाई से, और मन के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी बन करके इसको परमात्म चिंतन में लगाना, आत्मचिंतन में लगाना, सर्वोच्च स्वरूप की प्राप्ति में दृढ़तापूर्वक लगाना, ये असली लड़ाई है। बाहर पैसा कमा लेने की लड़ाई ही असली नहीं है। वो तो परिवार बसा लेना और पैसा कमा लेना और थोड़ा यश और पद प्राप्त कर लेना, ये तो इच्छाओं में बहने की बात है, ये इच्छाओं से संघर्ष की बात नहीं है। ऋषि के दर्शन में ये कायरता की बात है, ये भीरुता की बात है। ये लड़ाई लड़ करके जीवन का संघर्ष नहीं जीता जाएगा। ये लड़ाई लड़ करके अगर विजय भी हो जाएगा, इवन इफ यू विन द रैट रेस स्टिल यू आर ए रैट। तेजोमैन जी बार बार कहते हैं, अगर ये रैट रेस जो दुनिया की है, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति की, ये रैट रेस तुमने जीत भी ली तो भी तुम रैट ही रहोगे। तुम जो है पुरुष सिंह हो, अंदर की लड़ाई जिसने जीती उसने संसार महाअजय संसार रिपु जीत सके सो धीर। और ये संसार अंदर है, इच्छाओं का संसार है, वासनाओं का, बाहर नहीं है संसार। बाहर तो उसका प्रकटीकरण मात्र है, बाहर तो परिस्थितियां मात्र हैं। असली संसार अंदर है। असली संसार वासनाओं का संसार है, असली संसार इच्छाओं का संसार है। जब तक इस संसार को नहीं जीता जाएगा, इस संसार के पार बैठे हुए अपने स्वरूप चेतन
के ब्रह्म स्वरूप को नहीं पहचाना जाएगा, तब तक संसरण से, संसार से मुक्ति नहीं होगी। देह से देह का संसरण बना रहेगा, मन स्थित से मन स्थिति का और परिस्थिति से परिस्थिति का संसरण बना ही रहेगा। और कहा डरते क्या हो? गीता कहती है छोड़ने से मिलेगा। तुम कहते हो हम पाने से पाएंगे। अरे भाई पाने से क्या पाओगे? सब कुछ तो तुम नहीं भी छोड़ोगे जीते जी। और कोई व्यक्ति को छोड़ने को नहीं कहता, कोई जो है कर्तव्य को छोड़ने को नहीं कहता, केवल आसक्ति छोड़ने के लिए ही तो कहा जा रहा है। इच्छाओं से आसक्ति को छोड़ दो, वासनाओं से आसक्ति को छोड़ दो, ये देहासक्ति छोड़ दो, संसारासक्ति छोड़ दो, भोगासक्ति छोड़ दो, यही तो कहा जा रहा है। गीता आसक्ति के त्याग के लिए कहती है, वो बैंक अकाउंट बंद करवाने के लिए नहीं कहती, जंगल में चले जाने के लिए नहीं कहती है। वो कहती है कि आसक्ति का त्याग करो, जीते जी छोड़ो, मुक्त हो जाओ। छोड़ के ही मुक्त हुआ जाता है, क्योंकि आसक्ति का ही तो बंधन है। देहासक्ति का बंधन है, संसारासक्ति का बंधन है, विषयासक्ति का बंधन है, भोगासक्ति का बंधन है, इच्छाओं का बंधन है, वासनाओं का बंधन है। इन बंधनों की आसक्ति को तोड़ देना, यही तो मुक्ति है। मुक्ति का मार्ग आसक्ति त्याग से, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता के शस्त्र से यहीं और अभी मुक्ति संभव है। साधो जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। साधो जीवत में कर, जिसने जीवन मुक्ति प्राप्त की वही विदेह मुक्ति प्राप्त करेगा। ये सब बरगलाने वाली बातें हैं कि जब शरीर छूटेगा तो हमारे गुरु जी ने हमको ऐसी गति दे दी, खट खट हमारी जीवात्मा वहीं पहुंचेगी। न गुरु जी की पहुंचेगी न तुम्हारी पहुंचेगी। तुमको जीवत में ही शांति का, शाश्वत सुख का अनुभव होना चाहिए, आत्मा की समता का अनुभव होना चाहिए। ये वेदांत का ज्ञान अनुभव पर्यवसायी है, ये गप नहीं है। अखंडा जी महाराज कहते थे, हम इसलिए नहीं ब्रह्म सत्यम मानते हैं कि शंकराचार्य ने कहा या उपनिषद ने कहा, हमने इसका अनुभव किया है इसलिए हम इसको मानते हैं। अद्वैत को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने अद्वैत तत्व का अनुभव किया है, हम किसी के कहने से नहीं मानते हैं। और तुम भी अगर उपनिषद के बताए नेति 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 के मार्ग पर चलोगे तो तुम भी जान लोगे कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म तत्व के अलावा, शुद्ध चेतन तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। उनका और आसक्ति छोड़ने से डरना क्या? कोई चीज इस संसार में ऐसी है जो कि तुम्हारे पकड़ने से पकड़ में आ जाने वाली हो, तुम्हारे रोक लेने से रुक जाने वाली हो, तुम्हारे संग्रह करके रख लेने से संग्रह करके रख जाने वाली हो। संसार में कोई चीज ऐसी है जिसको तुम पकड़ के रखना चाहो और वो पकड़ के रख सको तुम? अरे इस देह को तो पकड़ के रख नहीं सकते हो, तुम अपनी भावनाओं और विचारों को तो पकड़ के रख नहीं सकते हो। क्या पकड़ के रखोगे? इच्छाएं तक तो बदल जाती हैं, वासनाएं बदल जाती हैं, शरीर बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जब छूट ही जाना है तो इच्छा से छोड़ने में कौन सी मुसीबत है? आसक्ति छोड़ने में जब छूटना ही है तुम पकड़ के, तो किस हवा में पड़े हुए हो कि हम पकड़े रहेंगे पकड़े रहेंगे पकड़े रहेंगे? न तुम्हारी ये पीढ़ी रहने वाली है, न अगली रहने वाली है, और जो अभी आई नहीं वो भी जब आएगी तो वो भी रहने वाली नहीं है। ये मकान भी रहने वाला नहीं, ये गाड़ी भी रहने वाली, कुछ तो रहने वाला है नहीं। कुछ तुम पकड़ के रख नहीं सकते, लेकिन इस भ्रम में पड़े हो कि हम छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ोगे नहीं, वो तो छुड़ा ही लिया जाएगा, वो तो छुड़ा ही लिया जाएगा। अगर तुम उस सत्य को बस स्वीकार करके आसक्ति छोड़ दो तो बात ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, व्यक्ति जो है वो तो कहता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हमसे नहीं होगा। अरे भाई नहीं होगा तो जबरदस्ती में करा लिया जाएगा। एक दिन जबरदस्ती तुमसे हर चीज छुड़वा दी जाएगी, तो क्यों न तुम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिताए।
और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्य। जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, तो फिर इस विवेक शक्ति को, इस चिंतन शक्ति को, इन ज्ञानेंद्रियों की परमात्मा द्वारा दी गई सामर्थ्य को तुम संसार चिंतन में ही क्यों लगाए पड़े हो? आत्मचिंतन में क्यों नहीं लगा देते? परमात्म चिंतन में क्यों नहीं लगा देते? अगर हम परमात्म चिंतन में अधिक से अधिक लगा दें तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। बार बार गीता चिंतन पे जोर देती है कि अगर तुम संसार का चिंतन करोगे तो संसार को प्राप्त हो जाओगे, संसार तुमको प्राप्त हो जाएगा। तुम भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान तुमको प्राप्त हो जाएंगे और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। ये जो चिंतन है, ये कोई प्राणी और नहीं कर सकता मनुष्य के अलावा। ये बहुत बड़ी सामर्थ्य, चिंतन की सामर्थ्य दी है भगवान ने। तो इन ज्ञानेंद्रियों को भी चिंतन, आत्मचिंतन उन्मुखी बना लो, मन को भी और बुद्धि को भी आत्मचिंतन मुखी बना लो। यही तो परमात्मा को समर्पण है। कुछ दान कर देना पैसों का ये समर्पण नहीं है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा देखो, मन और बुद्धि समर्पित करो, यानी चिंतन को समर्पित करो, प्रेम को समर्पित करो। प्रेम को समर्पित करना भक्ति है और चिंतन को समर्पित करना ज्ञान है। ज्ञानेंद्रियों को भी समर्पित करो, कर्मेंद्रियों को भी समर्पित करो, मन और बुद्धि को भी परमात्मोन्मुखी, आत्मोन्मुखी हम बना लें। और वही सबसे बड़ी शांति और आनंद को, शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद को प्राप्त करने का जरिया है, उपाय है, साधन है, और कोई साधन नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, और कोई रास्ता है नहीं। तो 11वें अध्याय में इस तरह से 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि सब लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन उस परम शांति, परम आनंद को अंदर खोजने के बजाय बाहर संसार में खोजने में लगे हैं। लेकिन लगे तो शांति और आनंद, सुख खोजने में ही हैं। हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ लाइफ। अनंत आनंद ही जीवन का लक्ष्य है और परमात्मा ही अनंत आनंद है। और वो अनंत आनंद जैसे जैसे हम इच्छाओं का त्याग करेंगे, सशांतिम आपनोति न काम कामी। शांति कौन प्राप्त करता है? कामनाओं के पीछे भागने वाला नहीं। दूसरे अध्याय के 70 श्लोक में कहा भगवान ने, सशांत, जो कामनाओं का त्याग करने में समर्थ है, जो आसक्ति का त्याग करने के समर्थ है, शांति तो वही प्राप्त करता है। कामनाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति शांति नहीं प्राप्त करता है। कहा जो छोटी छोटी कामनाओं को पूरी करके थोड़े थोड़े सुख पाना चाहते हैं, समृद्धि पाना चाहते हैं, वो ही देवताओं की पूजा, तमाम प्रकार के कर्मकांड करके, देवताओं की पूजा करके थोड़े थोड़े सांसारिक अचीवमेंट्स के पीछे पड़े रहते हैं। क्योंकि ईश्वर की पूजा में तप और त्याग इन्वॉल्व है। सच्चा अध्यात्म त्याग के रास्ते से होके जाता है, तप के रास्ते से होकर के जाता है। और जो सस्ता अध्यात्म है वो फिर गुरु जी के आशीर्वाद और मंदिर के देवता की कृपा पर आधारित होता है। कृपा नहीं चाहिए, कृपा तो ईश्वर करेंगे ही। न मे भक्तः प्रणश्यति, लेकिन भगवान किस पर कृपा करेंगे? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता ददामि बुद्धि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम
ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सतत मेरे स्मरण में लगे रहते हैं, हृदय से प्रेम करते हुए मेरा स्मरण करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनको मैं परमात्मा का अपना ज्ञान करा देता हूं। चाहे वो जितना पास्ट को नहीं देखते भगवान, अभिचेत सुदूर आचारो, लेकिन अनन्य भाव से भजो, किसी कामना पूर्ति के लिए मत भजो। जो भगवान को के लिए भगवान को प्रेम करते हैं, संसार के लिए भगवान को प्रेम नहीं करते हैं। सस्ता अध्यात्म क्या कहता है कि आओ हमारे पास आओ, हम तुमको संसार, यानी भगवान को भी संसार पाने का लोग साधन बनाए बैठे हैं, कर्म को भी साधन बनाए हैं और भक्ति को भी कहेगा संसार पाने का ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सच्चा अध्यात्म क्या कहता है, इस शरीर को और संसार को और भोजन पानी संसार को, शरीर को, मन को, बुद्धि को भगवान को पाने का साधन बनाओ, आत्मबोध का साधन बनाओ, परमात्म चिंतन आत्मचिंतन का साधन बनाओ। उल्टा मत करो कि भगवान को संसार पाने का साधन बना दिया और फिर दूषित दार्शनिकता से उसको जस्टिफाई भी करना शुरू कर दिया कि देखो हम कितने बड़े अचीवर हैं, हमने कितना पैसा कमा लिया और देखो हमने कितना बड़ा मकान बना लिया। व्यर्थ कर दिया तुमने अपना जीवन, क्योंकि जो इस मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी उपलब्धि की जा सकती थी, मुक्ति, आत्मबोध, उधर तो तुम 2 कदम नहीं चले, बल्कि उसको क्रिटिसाइज करने में ही तुमने अपना जीवन लगा दिया। किसी संत ने कहा, कोई ये बड़ी ऊंची बात नहीं थी कि पुराने ऋषि मुनि जो है वो जंगल में रहा करते थे, उनके लिए समाज के बीच में रहना दूभर था, क्योंकि समाज की दिशा बिल्कुल अलग होती है और शास्त्र की दिशा बिल्कुल अलग होती है। समाज बर्दाश्त नहीं करता शास्त्र को और शास्त्र के अनुसार चलने वालों को। उनको लगता है ये गलत आदमी हमारे बीच में कैसे आ गया। इससे हमारी जिंदगी को एक कंट्रास्ट मिल जाता है कि ऐसे भी जिया जा सकता है, त्याग पूर्वक भी जिया जा सकता है। नहीं, हम लोगों को तो इसी नींद में रहने दो कि भोग पूर्वक जीना ही जीना है और यही ठीक है और ऐसे ही हो सकता है। ये कहाँ से आ गया गलत आदमी? तो इसको तो बाहर, इसीलिए ऋषि मुनि, चूंकि उनको समाज बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए जंगल में जाके रहते थे, क्योंकि समाज में रहते तो दूषित दिक्कत हो जाती है, कोई न रहने देता उनको। उनका ये सब कहने की बातें हैं कि राजा जा करके प्रणाम करता था क्योंकि कभी गए प्रणाम करके दे आए, चलो भाई। लेकिन हमको वो जीवन पद्धति की ऊंचाई बताने की कोशिश मत करना, गीता का सही अर्थ बताने की कोशिश मत करना। तुम तो हमको आशीर्वादी अध्यात्म बताओ, हमको हमारे जिंदगी को जस्टिफाई करने वाला अध्यात्म बताओ। ये मत बताओ कि तुमने इतना संसार अचीव करके और वो नहीं अचीव किया जो अचीव करने लायक था, ये बात हमसे मत बताओ। नहीं तो फिर हम ऐसा ऐसा तुमको क्रिटिसाइज करेंगे कि छठी का दूध याद दिला देंगे। तो बहरहाल, तो फिर भी जिन्हें कैसे ये धारा चलती चली आई। और ये तो कभी कभी हमें भी लगता है कि इसीलिए पॉकेट्स बन गई हमारे यहाँ पॉकेट्स बन गई। वैसे तो हर जिले में यहाँ जाओ 2-4 बड़े संत का नाम आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऋषिकेश में ही सिमट के सारे संत क्यों रहते हैं, वृंदावन में ही क्यों रहते हैं, बनारस के भी एक मोहल्ले में ही क्यों सिमट करके रह रहे हैं, हरिद्वार में ही क्यों रह रहे हैं, उत्तरकाशी में ही कुछ इलाके में क्यों रह रहे हैं, गंगोत्री गोमुख में पहाड़ों में ही क्यों रह रहे हैं। कहा कि इसीलिए कि वहाँ शायद थोड़ी सुरक्षा है, जिसका मन उधर हो वो आवे, नहीं तो ना आवे, अपने ढंग से रहे अपनी मूल्य मान्यताओं के साथ रहे, अपने दर्शन के, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दर्शन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि विचारशील प्राणी है। केवल रोटी कपड़ा मकान से जानवर की जिंदगी चल सकती है, मनुष्य की नहीं चल सकती है। मनुष्य को तो जिंदा रहने के लिए एक दर्शन चाहिए। केवल पैसे से भी उसकी जिंदगी नहीं चल सकती है, उसको उस पैसे को खर्च करने और व्यवस्थित ढंग से रहने के लिए
फिर गृहस्थी भी चाहिए। इसीलिए 3 ऐषणाओं में पहली ऐषणा पुत्र ऐषणा कही गई, वित्त ऐषणा नहीं। दूसरी ऐषणा वित्त ऐषणा है। पुत्र ऐषणा के बिना मनुष्य का रहना मुश्किल है, वित्त ऐषणा के बिना रहना मुश्किल है, और फिर तीसरे नंबर पर लोक ऐषणा जितनी प्राप्त हो जाए उसके बिना। यहीं डब्बा बंद, यहीं से कहानी शुरू। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि चूंकि ये पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा की पूर्ति ही साधारण रूप से जो बहुत विचारशील नहीं होते, जो शास्त्र और सद्गुरु की शरण जिनको नहीं मिलती, वो इन कामनाओं की पूर्ति के लिए ही जीते हैं। और ये कामनाएं तो फिर देवता पूजा से जल्दी सफल हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए लोग मत और पंथ और छोटे मोटे बाबा जी की शरण में ज़्यादा जाते हैं, गीता उपनिषद की को सुनना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि ये कामना पूर्ति जो है, कामना छुड़वाने की बात करती है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। 12वें श्लोक में कहा मनुष्य लोक में देवता पूजा की से सिद्धि जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्णाश्रम धर्म में अधिकार है। अगर आप वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्म करेंगे और देवता की उपासना भी करेंगे तो कामनाएं जल्दी पूरी हो जाएंगी। और फिर 13वें भगवान ने कहा था कि ये चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है और गुण और कर्म के अनुसार की है। त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमने 14वें अध्याय पर जब पहले स्टडी ग्रुप किया था तो बड़े विस्तार से त्रिगुण की चर्चा उसमें हुई थी। त्रिगुण के आधार पर की किसके अंदर कौन सा गुण डोमिनेट कर रहा है। सतोगुण कर रहा है तो ब्राह्मण है, रजोगुण कर रहा है और पीछे सतोगुण है तो क्षत्रिय है, फिर रजोगुण डोमिनेट कर रहा है, पीछे तमोगुण है तो वैश्य है, और तमोगुण डोमिनेट कर रहा है तो शूद्र है। और उनके 18वें अध्याय में सबके कर्म भी बताए गए थे। हमने पिछली कक्षाओं में इनकी चर्चा भी की। कहा ये हर जगह, गुरुदेव कहते थे हर सोसाइटी में थिंकर क्लास भी मिलेगा, रूलर क्लास भी मिलेगा, कमर्शियल बिजनेस क्लास भी मिलेगा, और हर जगह सर्विस क्लास भी मिलेगा। तो ये भगवान ने बनाया है व्यवस्था, मनुष्य इसको बिगाड़ नहीं सकता है। हर सोसाइटी में ये चारों होंगे और इनके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तीनों के। ये नहीं है कि सब ब्राह्मण एक तरह होंगे और सब क्षत्रिय एक तरह होंगे और सब वैश्य एक तरह होंगे। इन तीनों के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एक एक व्यक्ति में इन तीनों गुणों का अलग कॉम्बिनेशन दिखता है और इसीलिए उसका स्वभाव भी अलग दिखता है, उसके कर्म भी अलग दिखते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस, उसका चिंतन अलग दिखता है, उसके सारे के सारे व्यवहार, स्वभाव और कर्म पर इन गुणों की में इन गुणों की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। फिर कहा भगवान ने, 14वें श्लोक पे हम चर्चा कर रहे थे। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य तो कर्म में लिप्त हो जाता है और फल में भी लिप्त हो जाता है। पहले तो इच्छाओं में लिप्त होता है। इच्छाओं का दबाव जब अंदर होता है तो इच्छा काहे की होती है? फल की ही तो होती है इच्छा। और फल पा करके हम सुखी हो जाएंगे, ये धारणा होती है, और ये भ्रांत धारणा होती है कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए जब हम कर्म करेंगे तो इच्छित फल की प्राप्ति होगी। फिर उस इच्छित फल का जब भोग करेंगे तो हम बहुत सुख प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार की जो गणित एक बैठी हुई है जन्म जन्मांतर से, जो गीता के विरुद्ध है। गीता कहती है वहीं डील कर लो जहां इच्छा, क्योंकि ये संसार तो माया का है, जहां है वहां दिखता नहीं, जो चीज है वो दिखती नहीं। ये तो रज्जु सर्पवत है, हर परमात्मा दिखता है संसार। आनंद तो इस बात में है कि सांप प्रतीयमान सर्प को प्रतीयमान जान लिया जाए और अधिष्ठान रस्सी को अधिष्ठान रस्सी, फिर सांप से डरना नहीं,
और माला से लुभाना नहीं। यहाँ न कुछ लुभावना है न डरावना है, क्योंकि अधिष्ठान चेतन तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है। इसलिए ये परमात्म तत्व पर अध्यसित संसार कभी डरावना लगता है और कभी लुभावना लगता है। न तो यहाँ डरने लायक कुछ है, न लुभाने लायक कुछ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये तो प्रतीति मात्र है, ये तो मिथ्या है, ये तो आने जाने वाला है। और यही हाल अंदर इच्छाओं का भी है, क्योंकि संसार चेतना के बाहर जो भी है सब संसार है, जगत है, केवल स्किन के बाहर ही संसार नहीं है। ये इच्छाएं भी कुछ सत्य नहीं है, न प्रमाता सत्य है, न प्रमेय सत्य है, न प्रमाण सत्य है, न जिसको हम प्रमा कहते हैं निश्चित ज्ञान वो सत्य है। सत्य तो केवल और केवल आत्म तत्व है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। और इस आत्म तत्व के सत्यत्व को गहराई से जान लेना, पकड़ लेना, वही हो जाना और वही हम हैं, वही था, वही है और वही हो गए, ये जान लेना, पहचान लेना, उसमें दृढ़ता से, यही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अगर इसको नहीं जाना तो फिर हम इच्छाओं से भी लिप्त होंगे, इच्छित फलों से भी लिप्त होंगे, और थोड़ा बहुत कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, और हम कहेंगे यही तो जीवन है। भगवान कहते हैं 14वें श्लोक में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नमे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल की लॉन्गिंग नहीं होती, स्पृहा नहीं होती, आसक्ति नहीं होती। मैं कोई फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म नहीं करता हूं। न तो कर्माशक्ति के कारण मेरे कर्म होते हैं, न फलाशक्ति के कारण मेरे कर्म होते हैं। इच्छाएं मुझ में है नहीं, मैं तो भक्तों की इच्छाएं मुझ में रिफ्लेक्ट होती हैं, और उनका उद्धार करने के लिए ही लीला पूर्वक कर्म करता हूं। मैं कर्म करता नहीं हूं, कर्म करता हुआ दिखता हूं। माया मनुष्यम हरिम, मेरा तो शरीर भी माया से संभवामी आत्म माया, ये दिखता है शरीर, लेकिन मैं तो ब्रह्मस्वरूप ही रहता हूँ। एक शरीर धारण करके भी अपने लिए इतनी बड़ी सृष्टि जो मैंने बना दी, तो एक शरीर तो बना ही सकता हूँ। लेकिन जैसे सृष्टि मिथ्या है, तो मेरा वो दिखाई देने वाला शरीर भी मिथ्या ही है तुम्हारा भी मिथ्या, लेकिन तुम जानते नहीं हो। भगवान जानते रहते हैं इस बात को। वो न कर्मासक्त होते हैं, न फलासक्त होते हैं, इसलिए कहते हैं कर्म मेरे में लिपायमान नहीं होते। इति माम यो भी जानाति, इस तरह से जो मुझे जान लेता है कि परमात्मा भले यहाँ शरीरधारी होकर के आया है, लेकिन वो न कर्मासक्त है न फलासक्त है। जो ऐसा जान लेता है, यानी अपने परमात्म स्वरूप को जान लेता है कि आत्मा तो असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम सदाशिवम। भगवान के स्वरूप को जान लेना मतलब अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेना। परमात्मा को जान लेना मतलब अपने आप को जान लेना। जो कृष्ण तत्व को जान लेता है, वो अपने आत्म तत्व को भी कृष्ण तत्व के रूप में जान लेता है। और जो तत्वदर्शी हो जाता है, शुद्ध चेतन स्वरूप को जान लेता है, इति माम यो भिजानाति, जो कृष्ण का चेतन है वही हम जीव का भी चेतन है। कर्म भी न सबध्यते, उसको भी कर्म का बंधन नहीं होता, उसके भी कर्म परमात्मा के कर्म की तरह लीला मात्र हो जाते हैं। जो आत्मा की असंगता को जान लेता है, जो परमात्मा के देह की, उनके कर्म की, उनके फलासक्ति राहित्य को जान लेता है, उसको भी कर्म बांधते नहीं हैं। वेदांत का स्पष्ट सिद्धांत है कि कर्म से ही ये देह मिला है और देह के बाहर की परिस्थितियां भी मिली हैं, और कर्म करके ही हमको अगला देह भी मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार, परिस्थितियां भी मिलेंगी, और कर्म करके हम परिस्थितियों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। सत्कर्म करेंगे तो परिस्थितियां सुधर सकती हैं, दुष्कर्म करेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी और उनके भोग रूप दुख भी मिलेगा। कर्म करने से कर्ता भाव बढ़ता है, आसक्ति पूर्वक कर्म करने से कर्ता भाव बढ़ता चला जाता है।
वासना पुंज भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसीलिए गीता जी में कहा कि देखो, निष्काम कर्म करने पर जो इच्छाओं की गठरी है वो छोटी होती चली जाती है। निष्काम कर्म करने से वासनाओं का जो पुंज है, अविद्या का जो पुंज है, कारण शरीर है, वो वासना पुंज घटता चला जाता है। इसलिए सकाम कर्म की जगह निष्काम कर्म की बात गीता कहती है। यह नहीं है कि कर्म करने से कर्म वासना बढ़ती ही चली जाएगी। अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो कर्म वासना घट भी जाएगी। और गुणों की स्थिति, ये कहते हैं ना कि कर्म रजोगुण से ही कर्म होता है, रजस्य तानि जायन्ते। कर्म जो है रजोगुण, 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण राग पैदा करता है, आसक्ति पैदा करता है, फलासक्ति पैदा करता है, 14:7 में कहा। और कहा 14:12 में कहा, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम, रजोगुण बढ़ता है तो बड़े बड़े काम आदमी करना शुरू करता है, लोभ पैदा करता है, प्रवृत्ति में उतारता है रजोगुण। आरंभ कर्मणाम, और बड़े बड़े प्लानिंग करके कर्म शुरू करता है, इंडस्ट्री डालेंगे रजोगुणी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म केवल रजोगुण को बढ़ाता ही है। अगर हम सकाम कर्म करेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, लेकिन अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो वो रजोगुण को घटाता भी है। निष्काम कर्म वासना पुंज को भी घटाता है, निष्काम कर्म रजोगुण को भी बढ़ाता है, और रजोगुण को घटाता है और सतोगुण को बढ़ाता है। अर्थात निष्काम कर्म करने से गुणों की स्थिति भी बदलती है और वासना पुंज की स्थिति भी बदलती है। सत्व गुण बढ़ता जाता है, वासनाएं घटती चली जाती हैं निष्काम कर्म से। लेकिन निष्काम कर्म में जोर तो कामना को थोड़ा नो कहना सीखने में ही है। अगर हम प्रभु परायण कर्म नहीं करेंगे, अगर हम सेल्फलेस एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होंगे, अगर हम ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए ही कर्म करते रहेंगे तो वो निष्काम कर्म तो होगा नहीं। प्रभु परायण कर्म करने से गुणों की स्थिति भी बदलेगी, चित्त सात्विक बनेगा और वासनाओं का पुंज ढीला पड़ेगा, और तब हम सहज रूप में आत्मा की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि आत्मबोध का रास्ता मन की शुद्धि से होके ही जाता है, अंतःकरण की शुद्धि से हो करके जाता है। मुंडक उपनिषद में कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। वैराग्य बहुत बड़ी शक्ति है। वैराग्य का अर्थ क्या है? राग और द्वेष के ऊपर उठ जाना, सत्य में स्थित होकर के कर्म करना, राग द्वेष से ऊपर उठ करके भगवान का ये आदेश है इसलिए ये कर्म करना। ये हमारे लिए और समाज के लिए और सबके लिए यही रास्ता ठीक है, और उसके प्रतिपादन के लिए सबके सुख के लिए कर्म करना। परीक्षा पूर्वक भोग करने से भोग वासना घट सकती है। ये मुंडक उपनिषद में कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों। भोगो, संसार को भोगो, लेकिन परीक्षा पूर्वक भोगो कि देता क्या है। कुछ मिलता है कि फिर हाथ खाली का खाली, फिर हाथ खाली का खाली, और फिर हाथ खाली का खाली, भोगते चले गए और बात जहां की तहां बनी रही। तो कहा, परीक्षा पूर्वक भोग करने से भोग वासना घट भी सकती है, और लिप्त होकर के भोग करने से भोग वासना बढ़ जाती है। इसलिए लिप्त होकर के भोग मत करो, परीक्षा पूर्वक भोग करो। और ये वेदांत के सिद्धांत सब के लिए हैं, सब समय के लिए हैं, सब व्यक्तियों के लिए हैं। व्यक्ति और स्थान देख करके वेदांत के सिद्धांत बदलते नहीं हैं।
तो भगवान साफ साफ यहां कहते हैं कि देखो, मुझ में चूंकि अहंकार का अभाव है, ईगो नहीं है मेरे अंदर, और तृष्णा नहीं है मेरे अंदर। तृष्णा का अभाव होने के कारण, अहंकार का अभाव होने के कारण मेरी कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है, और इसलिए कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। अगर हम भी ईगो और ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को एक तरफ रख करके कर्म करें, निष्काम कर्म करें, फल की इच्छा से कर्म न करें, तो हमें भी कर्म बांधेंगे नहीं, बल्कि अंतःकरण शुद्ध, सात्विक, पवित्र, निर्मल बनता चला जाएगा, और आत्मबोध की तरफ हमारी चेतना की गति होती चली जाएगी। और जिस दिन डिजायर्स जीरो हुए तो इनफाइनाइट हो जाएगा आनंद। इच्छाओं को छोड़ करके आनंदित हुआ जाता है। ये तो गुरुदेव का इक्वेशन जो है हमको हमेशा याद ही रखना चाहिए कि अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। और हमको डिनोमिनेटर को जीरो करने की तरफ बढ़ना है, टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स को कम करना है, नंबर ऑफ डिजायर्स को फुलफिल करके न तो आज तक किसी की इच्छाएं कम हुई, न किसी को अनंत सुख मिला। नंबर ऑफ डिजायर्स जीरो हुई नहीं कि इनफाइनाइट हैप्पीनेस आई नहीं, और उसी को तो आत्मा कहते हैं। इनफाइनाइट हैप्पीनेस को उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। तो गीता का रास्ता इच्छाओं को त्याग करके निष्काम कर्म करने का है। इति माम यो अभिजानाति, जो भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से मुझे जानता है, और फिर जानता है का मतलब न कर्मासक्त होता है न फलासक्त होता है, कर्म भी न सबध्यते, उसको भी कर्म बांधते नहीं हैं, वो कर्म बंधन से छूट जाता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा था। यज्ञ कर्म करो, ईश्वरार्थ कर्म करो, इच्छार्थ कर्म मत करो। परमात्मा की चरणों में कर्मों को पूजा के फूल बना करके रख करके कर्म करो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तुम तो यज्ञार्थ कर्म करो, आसक्ति छोड़ करके करो, और जितने अच्छे ढंग से कर सकते हो उतने अच्छे। ये नहीं कि जब हमको फल नहीं चाहिए तो लस्टम पस्टम कर दिया जैसे, ना, समाचार। जब भगवान ने शक्ति दी है कर्म करने की, क्रिया शक्ति भी दी, ज्ञान शक्ति भी दी, तो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए सबसे अच्छे ढंग से कर्म करो, लेकिन मुक्त संगा, आसक्ति छोड़ करके करो। यज्ञार्थ कर्म करो, इच्छार्थ कर्म मत करो। यज्ञार्थात कर, नहीं तो कर्म बंधन का कारण बनेगा, और यही बना हुआ है जन्म जन्मांतर से। और यज्ञार्थ कर्म नहीं किया तो आगे भी कर्म बंधन बना रहेगा। तदर्थम कर्म कौन्ते, ईश्वरार्थ कर्म करो। तो ये कहा कर्म भी न सबध्यते, क्यों भगवान कहते हैं अहंकार और ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को छोड़ करके कर्म करो। तृष्णा की पूर्ति के लिए कर्म मत करो, कामना की पूर्ति के लिए कर्म मत करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। नहीं तो अगर तुमने इच्छार्थ कर्म किया तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी परिस्थिति, फिर और भोग करोगे तो भोग से तो फिर और बंधन ही होगा। देखो, इसीलिए कहा कि धार्मिकता से आध्यात्मिकता थोड़ा ऊपर है, क्योंकि धर्म तो क्रियात्मक होता है, वो पाप और पुण्य के भेद करके सिखाता है। ये करोगे तो पुण्य कर्म होगा, ये पाप कर्म होगा। पाप कर्म करोगे तो दुख का भोग होगा, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। पुण्य कर्म करोगे तो अनुकूल परिस्थिति आएगी और सुख मिलेगा। लेकिन परमात्म सुख, आत्मबोध में ये संसार का सुख और दुख दोनों बाधा है, आसक्ति मात्र बाधा है, यानी पाप और पुण्य दोनों बाधा है। ये धर्म के क्षेत्र में आते हैं। अध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए ये पुण्य और पाप दोनों के घेरे से बाहर निकलना होगा, दोनों के घेरे से बाहर निकलना होगा, और परमात्म बोध, आत्मबोध की तरफ बढ़ना होगा। कामना तुम्हारी
तुमको जड़ से जोड़ती रहेगी। कामना होती काहे की है? कामना जड़ की ही तो होती है। कार कोई चेतन थोड़ो है, कार थोड़ो जानती है कि हमारा ओनर कौन है। वो तो जो चोर ले गया तो उसी की हो गई, और जो कंडम हो गई तो कबाड़ी की हो गई, और नहीं तो पैसा भी नहीं जानता, जिसकी जेब में गया उसी का पैसा है। पैसा किसी से आ सकता, वो तो जड़ है। घर क्या जाने कि कौन जो रहने लगा उसी का घर। और कामना क्या है? अगर कामना भगवान की हो जाए, परम चेतन की हो जाए, तो फिर वो कामना नहीं है, वो तो भक्ति है। वो तो फिर मुक्ति है, वो तो भक्ति है। कामना हमेशा जड़ की होती है। वही कामना हमारी जो है वो बंधन का कारण होती है। ये मिल जाए, संसार तो जड़ है। संसार किसका हुआ? और जड़ को मालूम भी नहीं कि कोई मेरे लिए परेशान है, लेकिन हम तो जड़ के लिए। उन्होंने कहा कि तुम जीव चेतन हो, तुम परमात्म चेतन के लिए जब तक परेशान नहीं होगे, परम चेतन की इच्छा नहीं करोगे, उससे प्रेम नहीं करोगे, उसका चिंतन नहीं करोगे, उसका ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, उसकी इच्छा नहीं करोगे, तब तक तुम जड़ के चक्कर में पड़े रहोगे। और चेतन और जड़ की जो ग्रंथि बनी रहेगी, बस वो परेशान। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जद विमृशा छूटत कठिनाई, तबते जीव भय संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी, और श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक हर जाई। जीव हृदय तम मोह बिसेखी, और ग्रंथि छूटी किमि परई न देखी। छूटे कैसे तो दिखाई ही नहीं देती है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। कहा ये अजीब बात है, चेतन और जड़। लेकिन हम तो जड़ के पीछे, चेतन हो करके हमको भागना चाहिए परम चेतन के पीछे, परमात्म चेतन के पीछे, आत्म चेतन के पीछे, तब तो मुक्ति हो। और हम भागते हैं जड़ संसार के पीछे कि संसार जड़ता से हमको सुख मिल जाएगा। अरे चेतन को परम चेतन पाके तो सुख मिल सकता है, मुक्ति हो सकती है, जड़ को पाके कहां से हो जाएगी? लेकिन नहीं, कहा कामना ही है। ये ग्रंथि है क्या? जड़ चेतन को जड़ से जोड़ने वाली अंदर से जो बाध्यता है वो क्या है? कहा कामना। कामना ही चेतन को जड़ से जोड़ती है और जीवत्व की ग्रंथि पड़ जाती है जो झूठी है, लेकिन भाई छूटती नहीं है। जदब मृषा छूटत कठिनाई। कहा इसके लिए तो फिर यही है कि भगवत चिंतन, सत्संग, भगवान की के प्रति समर्पण, कर्म का भी समर्पण, प्रेम का भी समर्पण, ज्ञान का भी उधर ही बहना। तो भगवान ने कहा कि न तो मैं कर्मों का करता हूं, न मुझे कर्म फल की कोई चाहत है। और जो ऐसे जान लेता है, आत्मा का भी यही, आत्मा को भी कुछ नहीं चाहिए, वो तो परमानंद स्वरूप है, वो आत्म तृप्त है, आप्त काम है आत्मा। ये तो जीव है जो जड़ के चक्कर में पड़ करके परेशान रहता है कि नहीं यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, ये मिल जाए, ये सुख मिल जाए यहाँ। और झूठी जो चीज जहां है नहीं वहां से पाने की कोशिश होगी तो कहां से मिल जाएगा? सुख आत्मा का धर्म है, जड़ का धर्म ही नहीं है। वो तो असत है, जड़ है और दुख रूप है। अगर आत्मा सच्चित आनंद है, जो शुद्ध चेतन है वो सत्य चित आनंद है, तो जड़ जो है वो उसका उल्टा है, वो असत है, वो जड़ है और वो दुख रूप है। हम सच्चिदानंद की तरफ बढ़ें तो परमानंद हो, लेकिन हम तो भ्रांतिवश, यही अध्यास है, यही भ्रांति है कि हम असत, जड़ और जो दुख रूप है उसको सत मान के बैठे हैं। शरीर को, संसार को, ये जड़ है, हम इसको चेतन मान के बैठे हैं, और ये दुख रूप है, हम इसको सुख रूप मान के बैठे हैं। भगवान ने कहा कि जो मुझे ऐसा जान लेता है, अपने आत्मा को ऐसा जान लेता है, वो न कर्मों से बंधता है, न फल की आसक्ति से बंधता है, वो तो मुक्त हो जाता है। कर्म उसको बांध नहीं पाते, यद्यपि वो रहता शरीर में है, वो कर्म करता है, लेकिन बंधता नहीं है। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं
एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। अर्जुन, तुम्हारे कर्म करने की स्पिरिट क्या होनी चाहिए? किस प्रकार के बोध में स्थित रहते हुए तुम कर्म करो, जैसे तुम्हारे पूर्व के जनकादि ने किया। तुम्हारे जो पूर्व के पुरखे हुए, जो मोक्ष की इच्छा रखते थे, जो संसार भोग की ही इच्छा नहीं रखते थे, जो मुमुक्षु थे, जो बुभुक्षु नहीं थे। बुभुक्ष यानी भोग की इच्छा रखने से ही जीवन नहीं जिया, बल्कि मोक्ष की इच्छा रखते हुए जिन्होंने जीवन जिया, जो पूर्व ही अपि तुम्हारे पुरखे थे, मुमुक्षु भी थे, उन्होंने कैसे कर्म किया? एवं ज्ञात्या, 14 श्लोक में जो मैंने बताई है स्थिति, उस स्थिति को जान करके, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, 14 श्लोक में बताई गई मेरी स्थिति को और अपनी आत्मा की स्थिति को जान करके उन तुम्हारे जनकादि मुमुक्षु पुरखों ने कर्म किया था। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, यही जान करके कि आत्मा करता है और परमात्मा भी करता है। भले वो बाहर से बहुत कर्म करते हुए दिखाई देता हो, लेकिन न तो वो अहंकार से ग्रस्त है, न तृष्णा से ग्रस्त है, न उसको कर्म फल की स्पृहा है, और कर्म उसको इसीलिए बांधते नहीं हैं। ऐसा जानते हुए जो तुम्हारे जनक आदि पूर्व में हुए राजा लोग थे, जो मुमुक्षु थे, उन्होंने कर्म किया था, और तुम क्या करो? कुर कर्मैव तस्मात् त्वम, उसी प्रकार से तुम भी कर्म करो, जैसे उन तुम्हारे पुरखों ने 14 श्लोक की जो मर्म था उसको समझते हुए, जानते हुए, आत्मा अकर्ता है, आत्मा को किसी फल की कोई स्पृहा नहीं है और आत्मा ही सत्य है, वो कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं हुए। इसी प्रकार से तुम भी कर्म करो। पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, जो तुम्हारे पूर्व के राजाओं ने, पुरखों ने किया। पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, यानी क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए चुप हो करके, वो कह रहा था ना, मैं तो जंगल चला जाऊंगा, चुप होके बैठ जाऊंगा, मैं तो सन्यास ले लूंगा, मैं तो माला जपूंगा, और ये उनका तुम्हारे लिए कर्म करना ही ठीक है, लेकिन इस भाव में रहते हुए 14 श्लोक का अर्थ समझ करके, आत्मा के स्वरूप कर्ता भाव को समझ करके, फल स्पृहा को त्याग करके तुमको कर्म करना चाहिए। चुप हो करके तुमको नहीं बैठना चाहिए, और सन्यास ले करके कहीं चले जाना भी तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। तुमको कर्म करना है, लेकिन किस ज्ञान के साथ कर्म करना है, ज्ञान के पीछे अप्रोच क्या हो, स्पिरिट क्या हो, ज्ञान क्या हो, आत्मा के स्वभाव को जानते हुए उसमें दृढ़ता से स्थित होने की इच्छा के साथ इस तरह से कर्म करना चाहिए। फिर भाष्य लिखा भगवान शंकराचार्य ने, तो लिखा त्वम न तूषणीम आसनम नापि संन्यासः कर्तव्य, तुमको चुप हो करके बैठ जाना कर्तव्य नहीं है, और सन्यास भी तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तस्मात् त्वम पूर्वैः अपि अनुष्ठित्वात् यदि अनात्मज्ञः त्वम तदा आत्मशुद्ध्यर्थम, तुम्हारे पुरखों ने जिस प्रकार से कर्म किया है वैसे ही तुम भी कर्म करो। यदि अनात्मज्ञ, अगर तुम आत्मज्ञानी नहीं हो, मोक्ष की इच्छुक हो, जीव भाव में अभी हो, तो आत्मशुद्ध्यर्थम कर्म कुरु, तो आत्मा की शुद्धि के लिए ये अप्रोच रखते हुए कर्म करो। तत्वविद चेत लोक संग्रहात्मक, और अगर तुम आत्मज्ञानी हो चुके हो, तत्वविद हो चुके हो, तो लोक संग्रह के लिए कर्म करो, समाज में सुव्यवस्था फैलाने के लिए, लोगों को शांतिपूर्वक जीवन देने के लिए, जहां धर्माचरण की व्यवस्था हो सके और धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे आतताई शासन न कर पावें, इसलिए अगर तत्वविद हो तो लोक संग्रह के लिए कर्म करो।
और अगर जीव भाव में हो, अनात्मज्ञ हो, तो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करो। इस अप्रोच से अगर कर्म करोगे तो जीव भाव वाले का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और लोक संग्रह के लिए अगर तत्वदर्शी है तो उसको भी कर्म करना चाहिए। गुरुदेव कितना कर्म करते रहे, इसलिए थोड़ा वो कर्म करने से अब उनको जो है कुछ मिलने वाला था ना, लोगों के भला हो इसलिए कर्म करता है तत्वदर्शी। और जो जीव भाव में है, मुमुक्षु है, वो इसलिए निष्काम कर्म करता है कि उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, वो आत्मबोध की तरफ बढ़ जाए। ऐसे बताया। फिर कहते हैं, अब ये 16वें और 15वें श्लोक में संगति लगाई भगवान शंकराचार्य ने कि लगता है अर्जुन के चेहरे पर ऐसा भाव आ रहा है कि अगर कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है तो आपको तो मैं शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम पहले ही कह चुका हूं कि आपका शिष्य हूं और आप जो आदेश देंगे उसका मैं पालन करूंगा। तो ये सब दृष्टांत देने की क्या जरूरत है, आप सीधे सीधे कह दीजिए, पूर्वतरम कृतम वगैरह बताने की क्या जरूरत है, आप कह दीजिए कि निष्काम कर्म करो, मैं करूंगा। ये आप दृष्टांत वगैरह क्यों दे रहे हैं हमको? मैं तो कह चुका कि शिष्यस्ते हम, आप मेरे ऊपर शासन करिए, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। तब भगवान मानो इसके उत्तर में कहते हैं कि देखो, कर्म का विषय बड़ा गहन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। 16वें श्लोक में कहते हैं भगवान, किम कर्म किम अकर्मेति कवयः अपि अत्र मोहिता। किम कर्म किम अकर्म इति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिता, जो मेधावी हैं, बुद्धिमान हैं, कवि हैं, वो भी इस विषय में मोहित हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। नहीं समझ पाते लोग कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन कर्म हमको संसार में नीचे की तरफ ढकेल देगा और कौन परमात्मा की तरफ उठा देगा। कर्म करने योग्य क्या है और न करने योग्य क्या है, इसके विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित रहे हैं और हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुमको कर्म के विषय में बताऊंगा और बता रहा हूं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस बात को तुम्हारा जानना भी बहुत जरूरी है और मेरा बताना भी बहुत जरूरी है। किम कर्म किम अकर्म इति तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए कर्म और अकर्म दोनों के बारे में मैं तुमको बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसको जान करके ही, यज ज्ञात्वा, कर्म और अकर्म के बारे में ठीक तरह से जान करके, मोक्ष से अशुभात, तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि एंटिटी दो ही, या तो संसार में फंसो या भगवत प्राप्ति करो। तो संसार में फंसना और संसार को पा लेना, ये अशुभ को पा लेना है। अशुभात का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने किया संसारात। मोक्ष से अशुभात का मतलब मोक्ष से संसारात, ये जो संसरण में पड़े हुए हो इससे मुक्त हो जाओ। माना स्थिति के, परिस्थिति के, और ये जो है सब प्रकार का जो संसरति थी संसारा, जो सरक जाता है वही तो संसार है। संसार सरक जाएगा और यहाँ सब चीज सरक जाती है। कोई चीज आत्मा के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो सरक ना जाता हो। शुद्ध चेतन तुम्हारा आत्म चेतन ही है, जिसने बचपन, जवानी, किशोरावस्था, अधेड़ावस्था, बुढ़ापे और मृत्यु को भी जानेगा, वही नहीं सरकता है। साइकिल का पहिया बहुत तेजी से नाचता है, लेकिन जो केंद्र में धुरी है वही स्थिर रहती है, और एक स्थिर धुरी पर ही सारा संसरण होता है। सारा घूमना जो है तभी संभव होता है जब केंद्र में एक स्थिर धुरी हो,
और वो धुरी परमात्मा है सृष्टि की, वो नहीं बदलती है, वो नहीं घूमती है, वो वैसी की वैसी रहती है, वही तुम्हारा स्वरूप है। जो भी बदलने वाला है, मिटने वाला है, वो संसार का ही पार्ट है। वो तीनों शरीर हों, तीनों अवस्थाएं हों, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, या पंचकोश हों, या बाहर की भेद विभेद से भरी हुई सृष्टि हो, सब कुछ का अधिष्ठान वो न बदलने वाला परमात्मा है, जो तुम्हारा भी है, जो जानने वाला तत्व है और केवल जानने वाला तत्व है। वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो सत्स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। तो यहां पर कहा 16वें श्लोक में भगवान ने कि अर्जुन किम कर्म किम अकर्म इति। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? कवयः अपि अत्र मोहिता, इसके विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो चुके हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म के बारे में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, क्योंकि कर्म और अकर्म के विषय में ठीक तरह से जान करके तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे, संसरण से ही मुक्त हो जाओगे, अर्थात आत्मबोध को प्राप्त हो जाओगे, जहाँ संसरण नाम की कोई चीज नहीं है, जो ज्ञानात्मक सत्ता है, जो तुम्हारा स्वरूप है। जब ऐसे कहा तो कहा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। 17वें श्लोक में कहा भगवान ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण। कर्म क्या है यह भी जानना चाहिए। कर्मणः अपि, कर्मणः ही अपि बोद्धव्यम, जो शास्त्र विहित कर्म है उसको भी जानना चाहिए कि शास्त्र क्या करने को कहता है। कर्मणः ही अपि बोद्धव्यम, और बोद्धव्यम च विकर्मणः, जो शास्त्र से प्रतिषिद्ध कर्म है, जिस कर्म को करने को शास्त्र मना करता है कि ये तुम्हारे लिए अहितकारी होगा, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा, उस कर्म को भी जानना चाहिए। ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। कौन चीज है जो नुकसान करेगी, और नुकसान क्या है जो आत्मा की तरफ न बढ़ाए वो नुकसानदेह है, जो संसार में ही फंसाए रखे वो नुकसानदेह है, और जो आत्मा की तरफ बढ़ाए वही कल्याणकारी है, वही श्रेयस्कर है, वही लाभकारी है, वही हितकारी है। तो हमको जो शास्त्र विहित है ऐसे कर्म को भी जानना चाहिए, और जो शास्त्र से प्रतिषिद्ध निषिद्ध कर्म है उसको भी जानना चाहिए। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा। विकर्मणा का मतलब शास्त्र निषिद्ध कर्म, और अकर्मणश्च बोद्धव्यम। तीन देखिए, तीन तरह की कर्म बता दिए। एक तो शास्त्र विहित कर्म, उसको कर्मणा कहा। विकर्मणा यानी शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म, शास्त्र जिसको मना करता है, निषिद्ध कर्म। और तीसरा अकर्म बताया, अकर्मणश्च बोद्धव्यम। न तो प्रतिषिद्ध कर्म कर रहे हैं और न तो विहित कर्म कर रहे हैं, बस बैठे हैं। आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता। अकर्मणस्य, आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता, तूषणीय। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि इससे तो मैं पीछे धप्प से बैठ गया था जा करके, कि अब कुछ कर ही नहीं रहा, बातें बना रहा है बैठ करके, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ करने को तैयार नहीं। अकर्म, अकर्मण्यता। कहा आलस्य, प्रमाद और अकर्मण्यता यानी तूषणीय भाव। उन्होंने कहा नहीं सब ठीक है, बढ़िया। तूषणीय भाव को भी जानना चाहिए। गहना कर्मणो गति है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी रहस्यपूर्ण है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो यहां 17वें श्लोक में फिर भगवान ने कहा तीन प्रकार के कर्म बताए। एक तो शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म, और एक अकर्म अर्थात आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता में ही बने रहना। इन तीनों को जानना चाहिए। कर्म, विकर्म, अकर्म का रहस्य समझना चाहिए, क्योंकि कर्म और विकर्म और अकर्म की गति यानी उनके यथार्थ स्वरूप का, उनके तत्व का ज्ञान बड़ा गहन
है, अर्थात समझने में बड़ा कठिन है। ये 17वें श्लोक में भगवान ने कहा। इसके बाद में अब इस चौथे अध्याय का जो प्राण श्लोक है, केंद्रीय श्लोक है 18वां, वो आने वाला है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान। अभी तक तो बताया कि कौन मोक्ष की तरफ बढ़ा है, कौन भटका हुआ है, कौन गलत ढंग से कर्म कर रहा है, क्या है। अब यहां पे बुद्धिमान मनुष्येषु, बुद्धिमान कौन है? कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो सारे कर्मों में अकर्म को देख लेता है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह, और जो अकर्म में भी कर्म को देख लेता है। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। सयुक्त कृत्स्न कर्म करत, वही योगी है, वही परम सत्य से जुड़ा हुआ है, और उसने मानो जो भी करने लायक इस मनुष्य शरीर में था सब कर लिया। अब वो कृतकृत्य हो गया, अब वो कृतार्थ हो गया, अब उसके करने को कुछ बचा नहीं है। किसको? जिसने ये बुद्धि प्राप्त कर ली, जिसने ये दृष्टि प्राप्त कर ली, जिसने ये बोध प्राप्त कर लिया। कौन सा बोध प्राप्त कर लिया? कि जो कर्म में अकर्म को देख लेता है। हम इतना कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है? मैंने किया, मैंने फल पाया, मैंने, अरे कहाँ का मैं? आत्मा तो अकर्ता है। यानी सारे कर्म को करते हुए जिसने अपने आत्म स्वरूप के बोध में जो दृढ़ता से स्थित रहा, जिसने जान लिया कि प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, ये प्रकृति ही सब कर रही है, जीव भी सत्य नहीं है। एक इच्छा उठी है, एक विचार उठा है, और ये इंद्रियां हैं वो कर्म में लगी, और संसार में कर्म हो रहा है। आत्मा तो अकर्ता, यानी जो अपने आत्म सारा कर्म करते हुए भी अपने आत्म स्वरूप के जो परम निष्क्रिय और निर्विकार आत्मा है, उसके स्वरूप में दृढ़ता से स्थित रहता है। जो सारे कर्म करते हुए भी अकर्म आत्मा के बोध में स्थित रहता है। और अकर्मणि च कर्म यह, जो शांत हो करके बैठे हुए व्यक्ति में भी ये जानता है कि वहां कर्ता है, क्योंकि त्याग और भोग दोनों के मूल में कर्ता भाव होता है। ये नहीं है कि सुषुप्ति में चले गए या शांत बैठ गए तो कर्ता मर गया, ना वो ज्ञान से मरेगा। जो अकर्म में भी कर्म को देखता है कि ये जो शांत बैठे हैं, अब ये उठेंगे तो ऐसा ऐसा उछल कूद करेंगे इच्छाओं के दबाव में, ये कोई जो है इनके अंदर करता है। भले ये अकर्म कर्म उपाधियों से, शरीर से, इंद्रियों से कर्म करते न दिखाई दे रहे हों, लेकिन कर्ता पूरी तरह से मौजूद है इनके अंदर। तो जो अकर्म में भी कर्म देख लेता है, कर्तृत्व को देख लेता है, कर्ता को देख लेता है, और दूसरी तरफ जो सारा कर्म करते हुए भी वहां अकर्म आत्मा के बोध में स्थित बना रहता है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, सारा कर्म करते हुए भी जो आत्मा के अकर्ता स्वरूप के बोध में स्थित रहता है। अकर्मणि च कर्म यह, और कर्म न करते हुए किसी को देख करके भी जानता है कि ये कोई बोध प्राप्त संत नहीं हो गए हैं, अगर थोड़ी देर शांति से बैठ गए हैं, ये अभी खूब इच्छाओं के दबाव में कर्ता मौजूद है और ये कर्म में कूदेंगे अभी। अकर्मणि च कर्म यह, जो अकर्म उपाधियों के अकर्म में जो कर्ता नहीं रहा, इस जो है इस रॉन्ग नोशन से को लेके नहीं बैठते हैं, अकर्म में भी कर्म को देख लेते हैं। सबुद्धिमान मनुष्य, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है, वही योगी है। सयुक्त कृत्स्न, और उसने जानो सब कुछ कर लिया। ये केंद्रीय श्लोक है, इसमें बहुत लंबा भाष्य भगवान शंकराचार्य ने लिखा है। हम उस भाष्य पर और इस श्लोक पर भी आगे, उसके बाद में फिर ज्ञानी की स्तुति है 23वें श्लोक तक, जहाँ तक हमने आज पाठ किया है, उस पर भी हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।